बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 4 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.17 के क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे जो कि है पेज नंबर 123 के ऊपर। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द frequency distribution of expenditure on food per family per month among working class families in two localities. Find the arithmetic mean and the standard deviation of the expenditure at both places. सबसे पहले हम लोगों के पास ये टेबल गिवन है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोनों प्लेसेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्लेस ए का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर प्लेस बी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास यहाँ पर रेंज यानी कि एक्सपेंडिचर है दो फैमिलीज़ का, उनकी हमारे पास यहाँ रुपीज़ में रेंज मेंशन है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है प्लेस नंबर ए और प्लेस नंबर बी, जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं 28, 292, 389, 212, 59, 18, 2। ये सब वैल्यूज़ जो प्लेस ए के और प्लेस बी की हमारे पास मेंशन है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मेंशन है। अब हम लोग अपने सोल्यूशन में सबसे पहले अपना कॉलम बना लेंगे एक्सपेंडिचर का, उसके बाद हम लोग बाकी कॉलम्स देख लेते हैं कि कौन से हमारे यूज़ होने। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम लोगों ने कौन कौन से टेबल्स बना लेने हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 4.17 के सॉल्यूशन में आपने इस तरीके से कॉलम्स बना लेने। सबसे पहले आपने लिख लेना एक्सपेंडिचर जो कि रेंज की वैल्यूज़, वो आपने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। प्लेस ए और प्लेस बी के आपने दो सेपरेट कॉलम्स बना लेने हैं क्योंकि हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के प्लेसेस का निकालना है। सबसे पहले जब हम लोगों ने दोनों फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग प्लेस ए और प्लेस बी का फार्मूला लिखा है अरिथमेटिक मीन का, तो वो इस तरह से आया है। हमारे पास यहाँ है ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। जब हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम लोग मीन का ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए यू का हमारे पास फार्मूला आ जाता है एक्स माइनस ए, और ए के अंदर हम लोग वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं मिड पॉइंट की जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर कॉलम चाहिए सेकंड पर एक्स का यानी कि मिड वैल्यूज़ का। हम लोग 30 और 60 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ और देखते हैं हमारे पास मिड वैल्यूज़ की क्या कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कॉलम आ जाएगा एक्स का और उसके बाद हमें चाहिए यू, तो हम यहाँ ले लेंगे यू और यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेंगे यू स्क्वायर का जो कि हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेंगे अपना एफ यू का। यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे एफ यू स्क्वायर का और प्लेस बी में भी हम लोग यहाँ एफ यू और एफ यू स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे। स्क्वायर के कॉलम लिख लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक्स की सब वैल्यूज़ लिख लिया जो कि मिड पॉइंट। 30 को डिवाइड प्लस किया 60 के साथ डिवाइड किया 2 के साथ हमारे पास आंसर आ गया 45। 60 और 90 को ऐड किया डिवाइड किया 2 के साथ हमारे पास आंसर आ गया 75। नेक्स्ट अब हम लोगों ने अपना कॉलम बना लेना है यू का। यू का हमारे पास कॉलम आ जाता है यहाँ पर यू इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे जो कि अब हम लोग यहाँ से लेते जाएंगे 45, और यहाँ पर a की हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है प्लेस a की। प्लेस a की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 389, इसका मतलब है कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 105। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 105 और h हमारे पास आ जाएगा जो कि है क्लास इंटरवल, वो है 30। 60 और 30 आप लोग इस तरह भी गैप ले सकते हैं इनका, तो ये है यहाँ पर h 30। इस तरीके से अब हम लोग x की हर वैल्यू को माइनस करते जाएंगे 105 के साथ और डिवाइड करते जाएंगे 30 के साथ। हमारे पास यहाँ u का कॉलम आ जाएगा और उन्हीं सब वैल्यूज़ का हम लोग स्केयर ले लेंगे। हमारे पास u स्केयर का कॉलम आ जाएगा और फिर u के कॉलम को f के इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमारे पास एफ यू आ जाएगा और एफ यू स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग इन पूरे कॉलम्स को सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इसको फार्मूले में कैसे पुट करेंगे। अब आप लोगों ने इस तरीके से अपने सारे कॉलम्स कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास समेशन एफ यू का सम आ गया 44 और यहाँ पर प्लेस बी के अकॉर्डिंग आ गया 49। अब हम लोगों को चाहिए सम एक समेशन एफ यू का, एक समेशन एफ का, और ए की वैल्यू है हमारे पास 105 और एच की वैल्यू है हमारे पास 30। अब हम लोग इन सब वैल्यूज़ को इस तरीके से आप लोगों ने पुट कर देना है। 44 को आप लोग डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.044
मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.32। अब हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल्स टू 105 प्लस 1.32। आप लोग इसको ऐड करेंगे, आपके पास यहाँ पर मीन का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों के पास आंसर आ गया है प्लेस ए की मीन का, जिसका हमारे पास आंसर है ₹106.32। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले के लिए हम लोग ये वाला जो फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग इंटरवल्स निकाल लेते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे h अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। उसमें हम लोगों को चाहिए एक सम 1046, एक चाहिए समीशन एफ़ का सम, समीशन एफ़ यू का सम और एच जो कि है 30। इन सब वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर और देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आंसर आता है। अब ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ फार्मूला लिख लिया और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट की। एच की जगह वैल्यू पुट की 30, समीशन एफ़ यू स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की 1046, समीशन एफ़ का हमारे पास आंसर था 1000 और समीशन एफ़ यू बाय समीशन एफ़ का हमारे पास आंसर था 0.044। इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0019 और 1046 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.046। माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0441। अंडर रूट ले लेंगे 1.0218, मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये है स्मॉल एस, उसका आंसर आ जाएगा ₹30.654। ये हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकल आए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्लेस बी के अकॉर्डिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। प्लेस ए के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मीन जब फाइंड आउट किया, उसमें हमारे पास ए की वैल्यू थी 105। अब हम लोग प्लेस बी के अकॉर्डिंग वैल्यू देखते हैं कि उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ए की कौन सी वैल्यू आ रही है। प्लेस ए के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आई थी ए की वो थी 105। अब प्लेस बी के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 401, उसकी भी वैल्यू है 105। इसका मतलब ए की वैल्यू दोनों प्लेस ए और प्लेस बी दोनों के अकॉर्डिंग की है वैल्यू 105। इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पर लिख लेते हैं और समीशन एफ़ यू का हमारे पास सम है 49, इसको भी लिख लेते हैं और समीशन एफ़ का हमारे पास सम है 1010, इसको भी लिखकर हम लोग मीन निकाल लेते हैं और उसके बाद अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। अब ये हम लोगों ने प्लेस बी के अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट किए हैं। हमारे पास यहाँ एक्स बार का आंसर आ गया है ₹106.455। यहाँ पर आप लोग रुपीज़ भी मेंशन करेंगे क्योंकि ये इसका यूनिट है। सेकंड है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली और समीशन एफ़ यू बाय समीशन एफ़ की वैल्यू थी यहाँ से 0.0485। इसका हम लोगों ने स्केल ले लिया, हमारे पास आंसर आ गया 0.002352। हम लोग 1.18118 को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। उस वैल्यू का हम लोग अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 32.57212। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे आगे रुपीज़। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.18। क्वेश्चन नंबर 4.17 यहीं तक कंप्लीट हो गया दोनों लोकेलिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.18 की हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएंस। सबसे पहले आपने वेरिएंस की डेफिनेशन बतानी है। इसकी डेफिनेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वेजेस ऑफ 1000 एम्प्लॉयज़ रेंज फ्रॉम ₹4.50 to 19.50 रुपीज़। दे आर grouped in 15 classes within a common class interval or ₹1, and the class frequencies from the lowest class to the highest class are 6, 17, 35, 48, 65, 90, 131, 173, 155, 117, 75, 52, 21, 9 and 6. Find the mean wage and its standard deviation. सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएंस की डेफिनेशन बतानी है। उसके पास हमारे पास यहाँ टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो हैं 1000, यानी कि इन ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ मेंशन है, ये हमारे पास सारी फ्रिक्वेंसीज़ मेंशन है। इन सब का सम आपके पास 1000 आना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो रेंज है वो स्टार्ट होगी 4.50 से लेकर 19.50 तक। आपके पास टोटल 15 क्लासेस बननी चाहिए और इन सब के बीच का गैप आना चाहिए 1। उसके बाद आप लोगों के पास ये क्लास फ्रिक्वेंसीज़ हैं। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है मीन, वेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए अब हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट हम लोग कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर क्लासेस का, जिसमें हम लोग 4.50 से लेकर 19.50 तक क्लासेस लिख लेते हैं
और होनी चाहिए टोटल 15 क्लासेस और इनके बीच का गैप होना चाहिए 1। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस बना लेने के बाद यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मीन वेज का फार्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, ताकि हमें पता चल सके कि नेक्स्ट हम लोगों ने कौन से कॉलम्स बना लेने हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.18 के सोल्यूशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग बना लेंगे क्लासेस का कॉलम, जिसमें हम लोग इन लोगों ने हमें कहा हुआ है कि आपने 4.50 से लेकर बीच में गैप देना है आपने 1 का। तो 5.40 और 5.50 और 4.50 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो इनके बीच का गैप भी 1 ही है। तो 1 के गैप से हमने क्लासेस बना ली 4.50 से लेकर 19.50 तक। यहाँ पर हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी कर ली और यहाँ पर उसका सम कर लिया जो कि 1000, और यहाँ पर हमने इन सब वैल्यूज़ का मिड पॉइंट ले लिया। 4.50 को आप ऐड करेंगे 5.50 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह बीच की वैल्यू 6, 7, 8, 9 सो ऑन 19। यहाँ पर हमने लिख लिया मीन वेज का फार्मूला। ये है हमारे पास फार्मूला। यहाँ पर हमने ए की वो वैल्यू लिखनी है मिड पॉइंट की, जो कि होगी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की। यहाँ पर समेशन एफ यू का सम जो कि हम लोग यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर समेशन एफ का सम जो कि 1000 और एच है हमारे पास 1। और यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है यू का फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो x है हमारे पास ये मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ जो कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। a हमारे पास वो वैल्यू आएगी जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और h है 1। तो चलिए अब हम लोग a की वैल्यू देख लेते हैं इस टेबल में से कि हमारे पास कौन सी आएगी। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 173। इसका मतलब है कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 12। आप लोग यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि ये है हमारे पास a की वैल्यू। हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 12। अब हम लोग x की हर वैल्यू के साथ 12 को माइनस करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 1 के साथ। तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो एज इट इज़ x की वैल्यू को आप लोग माइनस करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको आंसर देता जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही है। यहाँ पर भी हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेते हैं 12। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अपना u का कॉलम। उसके बाद इन्हीं सब वैल्यूज़ का हम लोग स्केयर ले लेंगे और u की सारे वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे f के साथ। हमारे पास एफ यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी और इनका सम कर लेंगे, और यहाँ पर यू स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एफ़ के साथ। यहाँ सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर इनका सम कर लेंगे। अब ये हम लोगों ने सारे कॉलम्स कंप्लीट कर लिए। हमारे पास समेशन एफ़ यू का सम आया है 6 और समेशन एफ़ यू स्क्वायर का सम आया है 6898। अब हम लोगों ने यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर ए की जगह पुट की 12 जो कि है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी, जो कि 12 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, वो पुट किया। समेशन एफ यू का हमारे पास सम है 6 और समेशन एफ का सम है 1000 और मल्टीप्लाई किया एच के साथ जो कि है 1। तो उसके बाद 6 को डिवाइड किया 1000 के साथ, हमारे पास सम आ गया 0.006। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ यही वैल्यू रहेगी। 12 के अंदर जब हमने 0.006 को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ मीन का आंसर आ गया ₹12.006। अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, सेम एज इट इज़ जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4.18 किया उसी 4.17 किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4.18 का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। एच की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1। समेशन एफ यू स्क्वायर आ जाएगा 6898 डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, और समेशन एफ यू बाय समेशन एफ था 6/1000 जो कि हम लोगों ने डिवाइड किया। हमारे पास आंसर आ गया 0.006। इसका स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.00036। माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.897964। अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा ₹2.626। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.18 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.19। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.19। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 20 टेस्ट पीसेज ऑफ अ सर्टेन एलॉय इज़ गिवन एज अंडर। 95 से लेकर हमारे पास 117 का डाटा है। हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एलॉय एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन द लिमिट्स, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों के पास जो ये डाटा है ये है एक्स का डाटा, और हमारे पास जो एन है यानी कि सैम्पल साइज़ वो है 20। तो अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन में अपने कॉलम्स बना लेते हैं। फर्स्ट हम लोग कॉलम बनाएंगे ये एक्स का, इसका हम लोग सम कर लेंगे, और सेकंड हम लोग यहाँ पर कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में चाहिए एक्स स्क्वायर।
तो हम ये सारे कॉलम्स बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.19 के सोल्यूशन में आपने इस तरीके से ये टेबल बना लेना है। फर्स्ट आपने x के वैल्यूज़ लिख लेनी है और यहाँ पर आपने x का सम कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ x का सम आया है 1803 और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ थी x की उन सबका स्क्वायर लेते गए और यहाँ पर हमारे पास समेशन x स्क्वायर का सम आ गया 167653। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। उस तरीके के मुताबिक हम लोग इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन का फार्मूला है हमारे पास समेशन x बाय n। यहाँ पर हम लोग समेशन x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है हम लोगों ने सम करके हमारे पास आंसर है 1803 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास सैम्पल साइज जो कि क्वेश्चन में मेंशन है हम लोगों ने यहाँ पर वो लिख लिया। अब हम लोग 1803 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास यहाँ x बार का आंसर आ जाएगा ₹90.15। नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अब यहाँ पर हम लोग समेशन x स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 167653 और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 20 के साथ और यहाँ पर हम लोग समेशन x बाय n की वैल्यू लिख लेंगे यही वाली 90.15 और हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम लोग 167653 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, माइनस कर देंगे इस वैल्यू का जो स्क्वायर आएगा, हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 255.6275 और हम लोगों ने इस वैल्यू का अंडर रूट ले लिया। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 15.66 जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 16 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है मीन प्लस माइनस एस की कंडीशंस को। चलें अब वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है मीन प्लस माइनस एस की कंडीशन। मीन की है हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास एक्स बार का आंसर आएगा वो हमने यहाँ लिख लिया और एस का हम लोगों ने वो आंसर लिख लिया जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ से फाइंड आउट किया। प्लस माइनस का मतलब है कि एक दफ़ा हम इस वैल्यू को इसके साथ माइनस करेंगे और एक दफ़ा प्लस करेंगे। आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। हम अगर सबसे पहले यहाँ पर माइनस करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 90.15 माइनस 15.99 एंड 90.15 प्लस 15.99। अब हम लोगों ने 90.15 में से 15.99 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 46.16 और दूसरा आंसर आया है 106.14। ये अब हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम लोगों ने 74 से लेकर 106 तक वैल्यूज़ काउंट करनी है और देखनी है कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आती हैं और जितनी ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी वो हम यहाँ लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन लिमिट और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके एरिया निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास ओवरऑल डेटा है। हम लोगों ने 75 से लेकर 106 तक वैल्यूज़ काउंट करनी है और देखनी है कि 75 से लेकर 106 तक जितनी वैल्यूज़ हमारी आ रही होंगी उसको हम लोगों ने काउंट करके लिख लेना है। तो सबसे पहली वैल्यू आती है हमारे पास 95 क्योंकि ये है 74 से बड़ी। तो जो जो वैल्यू हम लोग काउंट करते जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ 1 और दूसरी वाली वैल्यू है 73। इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो है 74.16 से बड़ी। तो ये है 73, इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू आगे 1, दूसरी आगे 2, फिर 3, 4, 5, 1, 2, 108 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास है 106.24 तक वैल्यू। तो 106.24 तक जो वैल्यू है वो है 108 से बड़ी, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो जिस जिस वैल्यू को हम लोग कट करते जा रहे हैं उसकी साइड में क्रॉस लगा देती हूँ। 73 को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 108 को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ लेनी है 130 तक काउंट कैंसिल कर दिया। तो ये आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे 9, 10, 11, 12, 13। तो हम लोगों के पास टोटल वैल्यूज़ आ गई 13। हम लोगों ने क्रॉस कर दिए टोटल वैल्यूज़ 6 वैल्यूज़ क्रॉस कर दी। तो 20 में से अगर आप 6 भी निकाल दें तो आपके पास 13 ही आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हम लोगों ने 13 वैल्यूज़ सेलेक्ट की हैं। 13 को आप लोग डिवाइड करेंगे n के साथ जो कि है 20।
आपके पास आंसर आ जाएगा 0.65। आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो आपके पास यहाँ परसेंटेज आ जाएगी 65%। इसका मतलब है कि म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया है 65%। नेक्स्ट अब हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं, मीन प्लस माइनस 2s का। अब हम लोगों ने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, मीन प्लस माइनस 2s। उसके लिए हमने यहाँ मीन की वैल्यू पुट की और यहाँ 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के साथ। हमारे पास आंसर आ गया 31.98। 90.15 में से हम 31.98 को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक दफ़ा ऐड करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जब ऐड करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने अपनी डेटा में से ये देखना है कि 58.17 से लेकर 122.13 तक कितनी वैल्यूज़ आती हैं। जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएंगी वो हम यहाँ लिख देंगे। उस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे समीशन f के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। हमारे पास यहाँ परसेंटेज आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग वो देख लेते हैं। 58 से लेकर हमने 122 तक करना है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ काउंट हो जाएंगी एक्सेप्ट इस 130 के, क्योंकि 122 से ये वैल्यू बड़ी है और आगे वाले भी जो सारी वैल्यूज़ हैं ये भी सारी हैं 122 से लेस। तो इसका मतलब है कि ये टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास 20। तो 20 में से सिर्फ ये 130 नहीं आएगा, क्योंकि ये 130 122 से बड़ा है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे यहाँ पर 19। तो अब हम यहाँ 19 लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 19 को हम लोग डिवाइड करेंगे 20 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। 0.95 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 95%। और जो थर्ड वाला पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों ने यहाँ पर मीन की वैल्यू लिखी, यहाँ पर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के साथ। हमारे पास आंसर आ गया 47.97। एक दफ़ा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक दफ़ा ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 42.18 आंसर है और ऐड करने से 138.12 आंसर है। अब हम लोगों ने डाटा में ये देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ टोटल आती हैं। अब हम लोगों ने जो डाटा देखना है वो है 42.18। जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये है 42.18 से बड़ी, और 138.12 तक वैल्यूज़ देखनी है तो ये सारी हैं 138.12 से छोटी वैल्यूज़। तो इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी इस डाटा के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी 20, यानी कि सारी आ जाएंगी। 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 20 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 100%। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन लिमिट। हम लोगों के पास आंसर आ गया 20। यहाँ पर अब हम लोग 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 0.1 नहीं आएगा, सॉरी मैंने 0.1 कह दी, तो 1 आएगा। 1 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 100%। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.19 यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.20। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4.20 है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, अ कॉलर मैन्युफैक्चर इज कंसिडरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्टाइल ऑफ कॉलर टू अट्रैक्ट यंग मैन। द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेक circumferences are available based upon measurements of a typical group of college students। यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यूज़ यानी कि इंचेस मेंशन है, उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी का टेबल मेंशन है। कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यूज़ द क्राइटेरियन x bar plus minus 3 standard deviation to determine the largest and the smallest size of collars he should make in order to meet the needs of practically all his customers, bearing in mind that collars are worn on average 3/4 inches larger than neck size। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ डाटा मेंशन है जो कि है मिड वैल्यूज़ इंचेस यानी कि x बार का। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि f का कॉलम। हम लोगों ने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद हम लोगों ने मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोगों ने क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा हम लोगों ने उसको एवरेज 3/4 इंचेस से हम लोगों ने उसको ऐड कर देना, ताकि हमारे पास यहाँ एवरेज आ सके उन लोगों की जिन लोगों ने सब कस्टमर्स ने जितने जितने कॉलर्स पहने और उनको वो कॉलर साइज़ उनके क्या क्या है। तो चलें अब हम लोग सोल्यूशन के लिए यहाँ कॉलम्स बना लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.20 के सोल्यूशन में आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम बना लेना है। फर्स्ट आपने जो आपके पास मिड वैल्यूज़ एक्स की कॉलम वैल्यूज़ हैं आप लोगों ने वो लिख लेना है, पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेना है। सेकंड पे आप लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी है आप लोगों ने वो लिख के उसका सम कर लेना है, सम आएगा 231। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया मीन का फार्मूला, जो कि हम लोगों ने इस डाटा से निकाल लेना है। ये है हमारे पास मीन का फार्मूला और हमें चाहिए यू है x माइनस ए डिवाइड बाई एच।
अगर आप 13.0 में से 12.5 को सब्ट्रैक्ट करें इस तरह से, तो आपके पास जो इंटरवल आएगा यानी कि एच का आंसर आएगा वो है 0.5। ठीक है, आप लोगों ने 13.5 में से भी अगर 102 को सब्ट्रैक्ट किया तो उसका भी आपके पास इंटरवल यानी कि बीच का जो गैप है वो भी आएगा 0.5। तो यहाँ पर हमने 0.5 वो लिख लिया और ए की वैल्यू हमारे पास वो आएगी एक्स की जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 66। इसका मतलब है कि हमारे पास 14.5 आ जाएगी ए की वैल्यू। हम लोग यहाँ पर वो लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 14.5। अब x की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम लोग हर किसी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 14.5 के साथ और डिवाइड करते जाएंगे 0.5 के साथ। हमारे पास यहाँ u का कॉलम आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे u स्क्वेयर का कॉलम बना लेंगे। सेकंड पे हम लोग कॉलम बना लेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 14.5 डिवाइडेड बाई 0.5। यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वेयर का, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ यू का और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ यू का स्क्वायर। इन सब कॉलम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर समेशन एफ यू और समेशन एफ यू का स्क्वायर कर लेते हैं। हम लोगों ने मीडियन यहाँ पर इसलिए फाइंड आउट किया है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेने के बाद हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें चाहिए मीन भी। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने ये सारे कॉलम सॉल्व करने के बाद यहाँ से समेशन एफ यू का सम कर लिया जो कि है -124 और समेशन एफ यू स्क्वायर का सम है 544। अब हम लोगों ने यहाँ पर मीन के इस फार्मूले के अंदर सब वैल्यूज़ पुट किए और हमारे पास मीन का एक्चुअल रिजल्ट आ गया 14.23 और इसको हम इंचज़ के यूनिट के साथ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हम लोगों ने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर फार्मूला और ये सारी वैल्यू समेशन एफ यू स्क्वायर की वैल्यू पुट किया और डिवाइड किया 231 के साथ और यहाँ पर समेशन एफ यू बाय समेशन एफ की हम लोगों ने वैल्यू लिख ली और इसका स्क्वायर ले लिया। आंसर आ गया 0.2881 माइनस कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 2.0668। अंडर रूट ले लिया, हमारे पास आंसर आ गया 1.4376 मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 0.7188 इंचज़। अब उन लोगों ने हमें कहा है कि आप लोगों ने साइज़ फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉलर का 3/4 इंचज़ को ऐड करके। अब हम लोगों के पास यहाँ पर है लार्जेस्ट साइज़ जिसकी रेंज है x प्लस माइनस 3s। तो जब हम लोग लार्जेस्ट के लिए फाइंड करेंगे तब हम लोग प्लस करेंगे और जब हम लोग स्मॉलेस्ट करेंगे तब हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब हम लोगों ने फाइंड करना है लार्जेस्ट का, तो यहाँ पर हमने लिखी मीन की वैल्यू और 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और 3/4 यानी कि 0.75 से हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने 14.23 लिखा और 2 को मल्टीप्लाई किया 0.7188 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 2.1564 और 3/4 को अगर आप लोग कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75। आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, आपके पास लार्जेस्ट साइज़ कॉलर आ जाएगा 17.1364 इंचज़। इसका मतलब है कि इन्होंने जितने भी कॉलर्स बनाए हैं मैन्युफैक्चर किए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉलर है वो है 17.1364 इंचज़ का। अब हम लोगों ने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट साइज़ कॉलर के, तो उसके लिए हम लोग मीन को माइनस कर देंगे 3s से। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी मीन की वैल्यू, यहाँ पर 3 और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और 0.75 यानी कि 3/4 इंचज़ को हम लोगों ने दोनों जगह ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ ऐड करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.1564 माइनस किया तो 14.23 में से 2.1564 को माइनस करना है और 0.75 को ऐड करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.6236 इंचज़। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट साइज़ का कॉलर है 12.82 और जो लार्जेस्ट है उसका हमारे पास आंसर है 17.1364 इंचज़। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.20 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.21। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.21 की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल ड्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन एंड स्केल्स आर $135.3 एंड $9.6 रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द एक्चुअल क्लास इंटरवल। सबसे पहले आपके पास यहाँ यू की वैल्यूज़ गिवन है और फ्रिक्वेंसी है जिसका टोटल किया हुआ है 80। हम लोगों ने फाइंड करना है मीन और अरिथमेटिक मीन। हम लोगों के पास यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर भी मेंशन है, वो है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से निकाला गया है जो कि है 135.3 ये मीन का आंसर है और 9.6 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। हम लोगों ने इसको हमारे पास ये जो डाटा है ये कंटिन्यूस वेरिएबल से निकाला गया है, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट में
और डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और उसके बाद हम लोगों ने ये निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक्चुअल क्लास इंटरवल बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास यू का डाटा है, हम लोग वो इंटरवल क्लास की बनाएंगे जिससे यू निकल सकता है हमारे पास। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.21 के सॉल्यूशंस के लिए आपने यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बना लेना है। फर्स्ट आपने यू का कॉलम बना लेना है और एफ का, जो आपके पास मेंशन है। और अब आप लोगों ने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, तो आप लोग यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला लिख लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए समेशन एफ यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए हमें समेशन एफ यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये सारे कॉलम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए यहाँ पर ए की वैल्यू। हमें ना ए की वैल्यू पता है ना एच की वैल्यू पता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, जो कि है एच समेशन एफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू स्क्वायर बाय समेशन एफ का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन में हमें दो वैल्यूज़ को निकालना है। दो वैल्यूज़ को निकालना हमारे लिए यहाँ मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेंशन है क्वेश्चन में। हम लोगों ने सिर्फ एच निकालना है, तो यहाँ से हमारे लिए एच निकालना आसान है। एच की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे लिए ए की वैल्यू निकालना आसान है। तो चलें अब हम लोग यहाँ पर सारी फार्मूलाज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वो वैल्यू लिख ली जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पर हमने एच एज इट इज़ रहने दिया, और ये सारी वैल्यूज़ वो लिख ली जो यहाँ से हमारे पास मेंशन है। अब 208 को डिवाइड किया 80 के साथ, हमारे पास आंसर आया 2.60, और -16 को डिवाइड किया 80 के साथ, हमारे पास आंसर आया -0.2। -0.2 का स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.04। 2.60 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.56। अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.6। अब एच की यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें चाहिए एच की वैल्यू, तो यहाँ पर 1.6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो 9.6 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.6 के साथ, तो आपके पास यहाँ एच का आंसर आ जाएगा, जो कि है क्लास इंटरवल का आंसर, वो है 6 का आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि अब आप लोग यहाँ पर इजीली 6 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और आप जो भी बाद में क्लासेस बनाएंगे उनके बीच का गैप आपके पास आना चाहिए 6। अब हम लोग 6 की वैल्यू को पुट कर देते हैं मीन की वैल्यू के अंदर। अब हम लोगों ने वहाँ पर एच निकालने के बाद ये मीन के इस फार्मूले के अंदर हमने यहाँ वो वैल्यू पुट की जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। अब हमने निकालना है यहाँ से ए के लिए हमने एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया, समेशन एफ यू की वैल्यू पुट की, डिवाइड किया समेशन एफ के साथ, और 6 हमने निकाल लिया जो कि है 6। -16 को डिवाइड किया 80 के साथ, आपके पास आंसर आएगा -0.2। मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, आपके पास आंसर आएगा -0.12। अब आप लोग कैलकुलेटर पर जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप वैल्यू पुट करें प्लस माइनस को, आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कैलकुलेटर पर लिख सकते हैं पहले प्लस, फिर आप लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वैल्यू, तो आपको वो डायरेक्ट ईजी करके वैल्यू दे देगा कि आपके पास आंसर भी माइनस के साथ ही आएगा। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -0.12 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ जाएगा तो यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा 135.3 प्लस 0.12, और यहाँ से हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 136.5। ये हमारे पास ए का आंसर आ गया, और एच का आंसर है हमारे पास 6। अब ये दोनों आंसर्स निकाल लेने के बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे अपना एक्चुअल क्लास इंटरवल का कॉलम। अब हम लोगों के पास यहाँ से ए का आंसर आ गया 136.5। अब हम लोगों के पास यहाँ से जो कॉलम निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 22। इसका मतलब ए लाई करेगा यहाँ पर, जो ए लाई कर रहा था वो यहाँ से, ये वाला कॉलम पूरा ए का लाई कर रहा था यहाँ से। अब हम लोगों ने क्लास बना लेनी है, तो इसका मतलब हम लोगों ने अब जो एक्चुअल क्लास इंटरवल का यहाँ कॉलम बनाना है, हम जो वैल्यू लिखेंगे वो इस कॉलम के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ लाई कर रही जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। तो हम लोग यहाँ ये वाला कॉलम लिखेंगे, तो बाकी कॉलम एज इट इज़ हमारे बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है द वैल्यू 22 इज़ 165.5, कि जो वैल्यू 22 की है वहाँ पर ए का आंसर आ रहा है 165.5। सो द क्लास इंटरवल इज़ 6। क्लास इंटरवल है हमारे पास 6। तो अब हम लोगों को 6 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल सकें। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे
लोअर लिमिट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लास बाउंड्रीज़ में, क्लास इंटरवल में पहले, या क्लास बाउंड्रीज़ भी कह सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वहाँ पर लोअर लिमिट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट। तो सबसे पहले आप 136.5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में आप 136.5 के अंदर 3 को ऐड करेंगे। तो जो आपके पास यहाँ आंसर आएगा वो आपके पास फर्स्ट क्लास का आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों के पास यहाँ आंसर आया 133.5 और 139.5, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 133.5 टू 139.5। इसी तरीके से अब हम लोग अपनी यहाँ कॉलम्स की वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। हम लोग यहाँ ऊपर हेडिंग दे देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्चुअल क्लास इंटरवल बनाना था, यहाँ लिख लेंगे एक्चुअल क्लास इंटरवल का कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ एक्चुअल क्लास इंटरवल का कॉलम बना लेना है। फर्स्ट अब आप लोगों ने 6 के गैप से पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना है। ये है 139 से लेकर, अब आप लोगों ने यहाँ काउंट करना है। ये अगर आप 139.5 में से 133.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो बीच का गैप है वो आपके पास आएगा 6, जो कि है हमारे पास एच का आंसर। तो इसी तरीके से अब आपने 6 के गैप से यहाँ पर पूरी क्लासेस बना लेनी है। अब इस तरीके से आपने एक्चुअल क्लास इंटरवल्स की सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। इन सब की वैल्यूज़ का बीच का जो इंटरवल है वो है 6। आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि जो हम लोगों ने क्लास इंटरवल निकाला है क्या उसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास यू की यही वैल्यूज़ आती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। 109.5 प्लस 115.5 को आप लोगों ने ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ। आपके पास आंसर आएगा 112.5 और नेक्स्ट आएगा 118.5 एंड सो ऑन। इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे पहली क्लास का आंसर कि क्या उसका आंसर -4 है कि नहीं। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर u का फार्मूला लिख लिया और फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग जो कि वैल्यू है 109.5 टू 115.5, तो उसको आपने ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ। आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 112.5 और ए का आंसर आप लोगों ने यहाँ से ले लेना है जो कि है 136.5 और डिवाइड कर देना है आपने 6 के साथ और देखना है कि आपके पास यू का आंसर वही आ रहा है जो आपके पास कॉलम में मेंशन है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ यू का आंसर वही आ रहा है -4 और इसी तरीके से सारी क्लासेस को भी हम लोगों ने वेरीफाई किया तो वही आंसर आ रहा है यू के जो हमारे पास यहाँ मेंशन है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व हुए हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4.21 तक, ये आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।